नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अमरनाथ की गुफा हिमालय की वादियों में स्थित भगवान शिव का अमरनाथ का मंदिर हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जिसे लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है। भगवान शिव के इस प्रमुख अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर और माता पार्वती के अमृत का रहस्य छुपा हुआ है, इसलिए इस पवित्र स्थल को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। इस पवित्र गुफा के दर्शन करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती है। हालांकि इसके दर्शन बेहद दुर्लभ हैं, बड़ी मुश्किलों के बाद भक्तगण इसके दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस पवित्र मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। हिंदुओं के इस पवित्र गुफा की यह विशेषता है कि यहाँ हर साल बर्फ से बेहद सुंदर शिवलिंग बनता है, इसलिए इसे बर्फानी वाले बाबा भी कहा जाता है तथा इसे स्वयंभू, हिमानी शिवलिंग आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व के रहस्य को प्रकट करने के लिए कहा, जो वे उनसे लंबे समय से छुपा रहे थे, तब यह रहस्य बताने के लिए भगवान शिव पार्वती को हिमालय की गुफा में ले गए ताकि उनका रहस्य कोई भी ना सुन पाए। और यहीं भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। दोस्तों, इस पवित्र हिमलिंग के दर्शन करने दूर दूर से भक्तजन यहाँ पहुँचते हैं। अमरनाथ की यात्रा पूरे साल में करीब 45 दिन की होती है, जो ज्यादातर जुलाई और अगस्त के बीच में होती है। आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन तक होने वाले पवित्र हिमलिंग के दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से शिव भक्त अमरनाथ की यात्रा पर आते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पवित्र तीर्थ स्थल के बारे में। इस गुफा के चारों ओर बर्फीली पहाड़ियां हैं, बल्कि यह गुफा भी ज्यादातर समय पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई होती है और साल में केवल एक बार ही इस गुफा को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। इतिहास में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि महान शासक आर्य राजा कश्मीर में बर्फ से बनी शिवलिंग की पूजा करते थे। रज तरंगिनी किताब में इसे अमरनाथ या अमरेश्वर का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में रानी सूर्यमती ने त्रिशूल, बनालिंग और दूसरे पवित्र चिन्हों को मंदिर में भेंट के स्वरूप में दिए थे। अमरनाथ गुफा की यात्रा की शुरुआत प्रजाभट्ट द्वारा की गई थी। इसके साथ साथ इतिहास में इस गुफा को लेकर कई दूसरी कथाएं भी मौजूद है। कहा जाता है कि मध्यकालीन समय के बाद 15वीं शताब्दी में दोबारा धर्मगुरुओं द्वारा इसे खोजने से पहले लोग इस गुफा को भूलने लगे थे। इस गुफा से संबंधित एक और कहानी भृगु मुनि की है। बहुत समय पहले कहा जाता है कि कश्मीर घाटी जलमग्न है और कश्यप मुनि ने कई नदियों का बहाव किया, इसलिए जब पानी सूखने लगा तब सबसे पहले भृगु मुनि ने ही सबसे पहले भगवान अमरनाथ जी के दर्शन किए थे। इसके बाद जब लोगों ने अमरनाथ लिंग के बारे में सुना, तब यह लिंग भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग कहलाने लगा और अब हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान अमरनाथ के दर्शन करने आते हैं। 40 मीटर ऊंचा अमरनाथ गुफा में पानी की बूंदों में जम जाने की वजह से पत्थर का आरोही निक्षेप बन जाता है। हिंदू धर्म के लोग इस बर्फीले पत्थर को शिवलिंग मानते हैं। यह गुफा मई से अगस्त तक मोम की बनी हुई होती है, क्योंकि उस समय हिमालय का बर्फ पिघलकर इस गुफा पर आकर जमने लगता है और शिवलिंग समान प्रतिकृति हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, इन महीनों के दरमियान ही शिवलिंग का आकार दिन ब दिन कम होते जाता है। कहा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा के उगने और अस्त होने के समय के अनुसार इस लिंग का आकार भी कम ज्यादा होते रहता है, लेकिन इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने पहलगाम में नंदी को छोड़ा था और चंदन गांव में चंदा को छोड़ा था तथा शेषनाग सरोवर के किनारे उन्होंने अपना सांप छोड़ा था। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि महागुनाश पर्वत पर उन्होंने भगवान गणेश को छोड़ा था। गणेश को छोड़ने के बाद पंचतानी पर उन्होंने 5 तत्व, जो धरती, पानी, हवा, आग और आकाश को भी छोड़ दिया था और इस प्रकार दुनिया की सभी चीजों को त्याग कर भगवान शिव ने वहाँ तांडव नृत्य किया और अंत में भगवान देवी पार्वती के साथ पवित्र गुफा अमरनाथ आए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि 2011 में तकरीबन 6,35,000 लोग यहाँ आए थे, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। यही संख्या 2012 में 6,25,000 थी तथा 2013 में 3,50,000 हो गई। श्रद्धालु हर साल भगवान अमरनाथ के 45 दिन के उत्सव के बीच उन्हें देखने के लिए आते हैं। ज्यादातर श्रद्धालु जुलाई और अगस्त के महीने में श्रावणी महीने के दरमियान ही आते हैं। इसी दरमियान हिंदुओं का सबसे पवित्र श्रावण माह शुरू होता है। पुराने समय में गुफा की तरफ जाने वाला रास्ता रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तान से होकर गुजरता था, वह अब नहीं है, क्योंकि अब हम यहाँ सीधे ट्रेन से जम्मू जा सकते हैं। जम्मू को भारत का विंटर कैपिटल, ठंड की राजधानी भी कहा गया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम।